हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम हिंदी में संविधान सभा का निर्माण बोलते हैं। तो देश का जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो किस तरीके से बनाई गई, कितने उसके अंदर मेंबर्स थे, बंटवारे से पहले कितने मेंबर थे, बंटवारे के बाद कितने मेंबर्स थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी उसके अंदर, क्या उसको क्रिटिसिज्म मिला, कैसे उसके मेंबर्स का इलेक्शंस हुए, ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान सभा है क्या। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली है, एक ऐसा ग्रुप था जिसने भारत के लिए संविधान बनाने का काम किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बहुत ज़्यादा अहमियत थी, बहुत इंपॉर्टेंस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भारत के संविधान बनाने को लेकर। और इसको बनाने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। और सबसे पहली जो इसकी मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई और कुल मिलाकर 26 नवंबर 1949 के दिन देश का संविधान बनके तैयार हो गया था। हालांकि इसको जो लागू करने का जो बात थी वो दिन चुना गया 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स किया गया, देश के जो संविधान था उसको लागू किया गया। और भी अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो एक वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने चैनल पे, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आपको डिटेल में काफ़ी सारी बातें देश के संविधान के बारे में पता लग जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो संविधान सभा का बैकग्राउंड कैसा था। तो सबसे पहले जो इसकी मांग करने वाले व्यक्ति थे संविधान सभा की, वो थे M.N. रॉय। तो M.N. रॉय ने 1934 के अंदर सबसे पहली बार मांग की ब्रिटिशर्स से कि एक संविधान सभा, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो देश के लिए संविधान बनाने का काम करे। बाद में इस मांग को कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऑफिशियली जो है एक्सेप्ट किया गया और ऑफिशियली जो है ब्रिटिशर्स के सामने प्रपोज किया गया कि एक संविधान सभा हो जिसके अंदर इंडियन मेंबर्स हों और वही देश के लिए संविधान बनाए। तो मतलब इंडिया, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक ऐसी संविधान सभा जिसके अंदर इंडियंस होने चाहिए, ब्रिटिशर्स नहीं होने चाहिए। तो लंबे टाइम तक नेगोशिएशन चलता रहा। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रपोजल को बार बार रखा ब्रिटिशर्स के सामने। फाइनली इस डिमांड को 1940 में ब्रिटिशर्स के द्वारा मान लिया गया। तो 1940 में अगस्त ऑफर के नाम से एक मीटिंग थी जिसके अंदर इस प्रपोजल के अंदर, अगस्त ऑफर के अंदर 1940 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया की जो डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसको मान लिया। और फाइनली इसी के तहत 1946 में इलेक्शंस कराए गए। इसलिए इलेक्शंस कराए गए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनको चुना जा सके। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स तैयार हो गए थे। अब संविधान सभा का गठन, मतलब फॉर्मेशन की बारी आ रही थी। तो संविधान सभा का जो फॉर्मेशन था वो ब्रिटिश के सजेस्टेड प्लान के हिसाब से बना था, जिस प्लान का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत की जो संविधान सभा थी उसको बनाया गया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की इसके, कि कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा के अंदर कौन कौन से मेंबर्स और कैसे उनको चुना गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, देवर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे भारत के अंदर राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्टली वोट कर देते हैं और वो लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो इसी तरीके से संविधान सभा के मेंबर्स को चुना गया। हम लोगों ने जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी हमारी, उनके मेंबर्स को चुना और उन मेंबर्स ने संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको चुना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताते हैं इसकी, कि आज़ादी के जो टाइम था जब संविधान बन रहा था हमारा, उस वक्त भारत लगभग 2 तरीके का हुआ करता था। एक तो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वो पार्ट जिसके ऊपर डायरेक्टली अंग्रेजों का राज था, और प्रिंसली स्टेट्स वो पार्ट जिनको राजा महाराजा के द्वारा चलाया जाता था या कंट्रोल किया जाता था। तो अब जो संविधान था वो तो पूरे भारत के लिए बनने वाला था। तो उसके लिए ब्रिटिश इंडिया से भी और प्रिंसली स्टेट से भी, दोनों से मेंबर्स को चुना जाना जरूरी था। तो इसलिए कुछ मेंबर्स जो है हमारे करीब 292 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया से चुने गए, अलग अलग प्रोविंसेस से, और 93 मेंबर्स को यहाँ से प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया। तो इस तरीके से देश के संविधान सभा के अंदर मेंबर्स हमारे चुनकर आए।
इस तरीके से जो हमारे मेंबर्स उनको चुना जा रहा था, और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश का जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था अंग्रेज़ों का, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्वेशन भी की गई थी। जो हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहाँ से लोग चुनकर आ रहे थे, उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। मुस्लिम्स के लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स थी और सिख के लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स थी, बाकी तीसरी कैटेगरी जनरल्स की थी जहाँ से कोई भी मेंबर चुन के आ सकता था। और एक रेशो था कि हर 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी उसमें से एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए संविधान सभा के अंदर बैठा हुआ था। तो 10 लाख इज टू 1 का रेशो था जिससे मेंबर संविधान सभा के अंदर चुनकर आ रहे थे। अब संविधान सभा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, वो थी पार्टीशन की। ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कैबिनेट मिशन प्लान वाला कि किस तरीके से इस प्लान के हिसाब से हमारी जो संविधान सभा थी वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने आ गया बंटवारा। अब तक ये जो संविधान सभा हमारी बनी थी वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं था। अब बंटवारा हो गया, बंटवारे के हिसाब से कुछ जो मेंबर्स थे हमारी संविधान सभा के वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, और कुल मिला के 299 मेंबर्स भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर बचे। तो इन 299 मेंबर्स ने ही भारत के लिए मिलकर संविधान को बनाया। आगे हम बात करते हैं कमेटीज़ की। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर में या जिस भी क्लास में हैं उसके हिसाब से आप अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको अपने सिलेबस के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या पेड क्लासेस चाहते हैं उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की। तो संविधान सभा के काम को अलग अलग पार्ट्स में कमेटीज़ बना के बांट दिया गया था, जिससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से संविधान सभा के काम को किया जा सके। तो अलग अलग कमेटीज़ थी और टोटल अगर हम देखें तो मेजरली 8 कमेटीज़ थी जिनको संविधान सभा के अलग अलग काम को बांटा गया था। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और इसके अलावा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी थी जो अलग अलग से फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल राइट्स के बारे में बताती थी या उसके लिए इस कानून को बनाती थी। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की, कुछ आलोचना की, कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी इस संविधान सभा का किया गया। सबसे पहला जो आलोचना होती है वो इस बात पे होती है कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मेंबर्स हैं संविधान सभा के अंदर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज़ थे, तो इसलिए भी सवाल उठाते कि जो मेंबर्स थे इनको डायरेक्टली आम लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। ये सबसे पहली क्रिटिसिज्म थी। दूसरी क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी क्रिटिसिज्म हमसे बोलती है कि इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। इसका मतलब क्या है ये आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हमारी देश की संविधान सभा थी वो ब्रिटिश प्लान के हिसाब से बनी थी, इसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान हम बोलते हैं, इसीलिए बार बार इसकी सॉवरेनिटी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते थे कि अंग्रेज़ों के प्लान के हिसाब से इसको क्यों बनाया गया। तीसरी क्रिटिसिज्म बात करते हैं वो है बैक ऑफ बोरोविंग्स। इसलिए भी इसकी आलोचना होती है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हमारी संविधान सभा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको हम लोगों ने बाकी देशों से कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल जो क्रिटिसिज्म उठता है संविधान सभा को लेकर वो उठता है रिलीजन को लेकर। क्योंकि जब देश में बंटवारा चल रहा था हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अपने पीक पे थी, और शुरुआत में अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने भी इसको बॉयकॉट किया था, संविधान सभा को इसका बहिष्कार किया था, वो उसको इसके साथ नहीं जुड़ना चाहती थी। और वो बार बार इस बात को जो है इस पॉइंट आउट कर रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो बार बार मुस्लिम लीग इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करती थी जो संविधान सभा है इट वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द हिंदूज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म संविधान सभा के बारे में की जाती है। आखिरी में हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो आप चाहे कितने भी इसको क्रिटिसाइज कीजिए, कितने भी सवाल उठाइए, पर इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में, डेलिब्रेशन के बाद, डिबेट एंड डिस्कशन के बाद बनाया गया था। भले प्लान किसी के भी हो, ब्रिटिश का हो या किसी के भी, लेकिन जो मेंबर्स थे वो सभी इंडियंस थे और हम उनकी इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा सकते। और सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे आज भारत का जो डेवलपमेंट है या हम जो प्रोग्रेस है,
कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, भारत आज जहां पर भी है उसके अंदर देश के संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा योगदान है। तो ये पूरा प्रोसेस था, पूरी वीडियो थी, मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।